आज का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एनीवेयर पॉइंट पे फाइंड करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मेन हेडिंग हो गया ये हम लोगों का। तो चलिए यहाँ से इस हेडिंग के अकॉर्डिंग कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करिए, कैलकुलेट करिए एनीवेयर पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के थ्रू। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम लोग स्टेप 1 में कंसीडर करेंगे एनीवेयर पॉइंट डाइपोल सिस्टम के एक्रॉस। तो लिखेंगे यहाँ वी कंसीडर दैट ए पॉइंट P with distance from dipole। तो ये कंस्ट्रक्शन हम लोग अब यहाँ से बनाएंगे। एक कंसीडर करेंगे डाइपोल नेगेटिव चार्ज पॉइंट और एक ये पॉजिटिव चार्ज पॉइंट। थोड़ा सा नीचे कंसीडर करते हैं क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा डिटेल जाने वाला है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज पॉइंट कंसीडर किए, यहाँ पॉजिटिव चार्ज पॉइंट कंसीडर किए। हम लोग को पता है कि डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव पॉइंट चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पॉइंट के तरफ होता है। डाइपोल का टोटल लेंथ 12 होता है, ये हम लोग को मालूम है। ये डाइपोल का सेंटर हो गया। एनीवेयर पॉइंट कंसीडर करना है। तो एनीवेयर पॉइंट क्या होगा, तो डाइपोल के ये इक्वेटर को छोड़कर और ये एक्सियल पॉइंट ये छोड़कर, इन दोनों ये लाइन को छोड़कर इधर कहीं भी एक पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो चलिए यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर किए। ये एनीवेयर पॉइंट है, यहाँ लिखा गया है कंसीडर पॉइंट P विथ डिस्टेंस फ्रॉम डाइपोल सेंटर D। ये डाइपोल का सेंटर है, इसको O मान लेते हैं। यहाँ से इस पॉइंट P तक का डिस्टेंस जो है हम लोग D मान लिए। और ये ध्यान रखिए ये जो D है इसको बुक्स वगैरह में R से भी डिनोट किया जाता है, तो R भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को पता है डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ P हो गया, ये नेट डाइपोल है। डाइपोल मोमेंट को P से ही इंडिकेट करते हैं, पता है। अब यहाँ जो कंस्ट्रक्शन हम लोग बनाने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं, वो मेन है। इसको ध्यान से समझना है जो बताने जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे डाइपोल का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग को कंपोनेंट में ब्रेक करना पड़ेगा। क्यों कंपोनेंट में ब्रेक करना है, क्योंकि नेट यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो कुछ सोचना पड़ेगा और क्या क्या करने जा रहे हैं उसको ध्यान से आपको देखना है, समझना है। नेट डाइपोल ये हो गया। इस डाइपोल को हम लोग ब्रेक करेंगे कंपोनेंट में। एक तो इधर पॉइंट P जिधर फाइंड करना है उस डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ जब हम लोग फाइंड कर रहे थे तो मोमेंट इसी डायरेक्शन में हुआ करता था, तो कोई कंपोनेंट ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं था। इक्वेटर पे भी फाइंड कर रहे थे तो यहाँ से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर ले रहे थे। नेट इधर हो गया था। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इधर आया था, अपोजिट आया था डाइपोल के। तो यहाँ पे कंपोनेंट ब्रेक करना पड़ेगा, एनीवेयर पॉइंट है तो इसका कंपोनेंट इधर होगा एक, क्योंकि एंगल थीटा बना रहा है, यहाँ लिखा गया है। तो इधर कंपोनेंट इस P का ब्रेक करेंगे तो थीटा के साथ है ये
बेस जैसा बिहेव करेगा तो हो जाएगा ये पी कॉस थीटा कंपोनेंट, और इसी का इधर एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर इधर लेंगे तो ये हो जाएगा पी साइन थीटा। ये जो कंपोनेंट है इस पी पॉइंट के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये पैरेलल कंपोनेंट है, पॉइंट पी के पैरेलल कंपोनेंट है, जहाँ हम लोगों को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो इस तरह से हम लोग डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिए हैं, इधर परपेंडिकुलर और पैरेलल। इसको अगर एक्सियल कंपोनेंट माने कंपोनेंट तो ये हो जाएगा आपका इक्वेटर कंपोनेंट। कहें या बाइसेक्टर कंपोनेंट। तो यहाँ हम लोग डाइपोल को दो कंपोनेंट में ब्रेक कर चुके हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट पर का देखते हैं। दो पॉइंट चार्ज है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अकॉर्डिंग इधर होगा, इसको मान लेते हैं ई पैरेलल, और एक कंपोनेंट जो है इधर होना चाहिए लेकिन इधर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर डाइपोल का डायरेक्शन इधर है इक्वेटर पे, तो हम लोग को पता है कि इक्वेटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल के डायरेक्शन से अपोजिट होता है, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डाइपोल से अपोजिट होगा, ऊपर की तरफ होगा। ये नीचे है तो ये ऊपर होगा, और ये हो गया परपेंडिकुलर का है। इसको हम लोग ई थीटा भी मान सकते हैं, इसको हम लोग ई आर भी मान सकते हैं, क्योंकि आर जो डिस्टेंस है उसके डायरेक्शन को है, तो ई आर भी लिख सकते हैं इसको, और डायरेक्शन में है तो इसको ई थीटा ले सकते हैं। तो अब जो है इन दोनों का पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो ई पी है उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। ये हम लोग का ई पी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको फाइंड करना है पैरेललोग्राम वेक्टर एडिशन से। तो हम लोग को पता है, वी नो दैट, ये कंस्ट्रक्शन जो अभी हम लोग समझ रहे थे यही मेन है। इसको अगर आप समझ गए, इसको बनाना आ गया, तो फिर आप फाइंड कर सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पॉइंट के लिए। चलिए यहाँ लिखते हैं, वी नो दैट फ्रॉम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ई पी इज इक्वल टू अंडर रूट ई आर का स्क्वायर प्लस ई थीटा का स्क्वायर। देखिए ई थीटा परपेंडिकुलर है तो हम लोग थीटा लिख रहे हैं यहाँ, ई पैरेलल ई आर से भी डिनोट कर सकते हैं, इसलिए ई आर का स्क्वायर लिखे। तो अब हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो बेसिक फार्मूला है वो भी पता है। सिंस ई इजकल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर स्क्वायर, लेकिन ड्यू टू डाइपोल है तो इसलिए डाइपोल के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ हम लोग लिखेंगे। तो ई आर इजकल टू, क्योंकि ई आर एक्सियल है, ये नहीं, ई आर जो है एक्सियल कंपोनेंट के लिए, यहाँ देखिए ई आर, तो एक्सियल कंपोनेंट के लिए हम लोग केस 1 में फाइंड कर चुके हैं, आया था, देखिए कॉपी में लिखे हैं आप लोग। 1/4 पाई एप्सिलॉन 2 पी कॉस थीटा है, तो 2p कॉस थीटा बाई डिस्टेंस डी ले सकते हैं या आर। हम लोग डी लेते आए हैं डाइपोल सेंटर से पॉइंट पी तक का लेंथ, तो डी लिखेंगे, डी क्यूब, ये हो गया फर्स्ट, और एंड ई थीटा इक्वेटर कंसीडर किए हैं, परपेंडिकुलर है, तो बाइसेक्टर के लिए हम लोग कॉपी में ये भी केस 2 में हम लोग पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी हो जाएगा, पी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल का वैल्यू पी साइन थीटा ही है, तो पी साइन थीटा बाई डी क्यूब, तो ये हो गया 2। अब इसको पुट कर देंगे यहाँ मेन इक्वेशन में, जो यहाँ है ई आर के जगह पर ये और ई थीटा के जगह पर ये वैल्यू। तो चलिए यहाँ से चलते हैं, ई पी इजकल टू आगे ये वैल्यू यहाँ रखेंगे,
तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट को हमको पता है के भी लिख सकते हैं यहाँ। चलिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट ही लिख दिए हैं, तो इसी को लिखते हैं 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 2p cos थीटा बाई डी क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p साइन थीटा बाई डी क्यूब का होल स्क्वायर। तो ई पी इजकल टू आ जाएगा अंडर रूट, देखिए ध्यान से यहाँ समझते हैं, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पी यहाँ डी क्यूब का पूरे का स्क्वायर है, यहाँ भी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट पी डी क्यूब का होल स्क्वायर है। तो इतना टर्म ये कॉमन हो जाता, मतलब रूट से बाहर निकल जाएगा, तो इसको बाहर निकाल ही कर लिखेंगे ई पी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई डी क्यूब बाहर हो गया, तो अंदर क्या बचेगा 2 का स्क्वायर 4 कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस पी साइन थीटा बचा है, यहाँ पी कॉमन हो गया है तो केवल साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ई पी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बाई डी क्यूब अंडर रूट, यहाँ पे देखिए 3 सेटिंग करते हैं, 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो इसको आगे लेकर ई पी इजकल टू अंडर रूट यहाँ से ई पी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बाई डी क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ से फाइनल रिजल्ट ये आ गया है हम लोगों का, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एनीवेयर पॉइंट के लिए है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर्मूला एनीवेयर पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल सिस्टम। तो याद रखना है, ये फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है। इस फार्मूला का यूज हम लोग किसी भी पॉइंट के लिए कर सकते हैं। थीटा अगर पता, जैसे इक्वेटर के लिए थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, एक्सियल के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे केस 1 में हम लोग पढ़े हैं फॉर एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट के लिए आया था फार्मूला ई पी इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी को 2p बाई डी क्यूब आया था। तो यहाँ पे हम लोग एक्सियल पॉइंट के लिए थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो जाएगा ना, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर कॉस स्क्वायर 0 डिग्री रखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्योंकि एक्सियल के लिए है तो एक्स लिख सकते हैं यहाँ। तो चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई डी क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 1, तो कॉस स्क्वायर 0 कॉस 0 डिग्री वैल्यू 1 होता है, तो ई एक्स इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2p बाई डी क्यूब हो जाएगा। एनीवेयर पॉइंट का ये फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसका जो एक्सप्रेशन किए अभी हम लोग डेराइव किए, इसको भी स्टेप को ध्यान रखना है, एग्जाम में ये आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ई एक्स आ गया, यही फाइनल रिजल्ट आया होगा, आप देखिए कॉपी में। केस 2 फॉर इक्वेटोरियल लाइन, तो उसके लिए इक्वेटर के लिए परपेंडिकुलर इक्वेटर होता है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। तो ई परपेंडिकुलर के लिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बाई डी क्यूब अंडर रूट 3 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस 1, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0, 3 इंटू 0 0 1 बचेगा, तो ई परपेंडिकुलर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और पी बाई डी क्यूब। तो
परपेंडिकुलर इक्वेटर लाइन के लिए यही आया था, आप केस 2 में देख सकते हैं। डायरेक्शन अपोजिट था डाइपोल के, यहाँ डाइपोल के डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन था। अब एनीवेयर पॉइंट के लिए डायरेक्शन कैसे फाइंड करें ये देखेंगे हम लोग अगले क्लास में, डायरेक्शन को फाइंड करेंगे। आज के लिए इतना ही, इसको नोट कॉपी पर लिख लेना है।